दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 11 जुलाई 2024 में आप सबके बीच में प्रस्तुत हूँ अपने चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में। आज के इस एपिसोड में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी तक 10,400 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कराते रहेंगे। और आज की कुछ खास वीडियो है, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। खासकर मेरे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ही जो भी संघर्ष है उन्हीं के दम पर होगा, भुगतान भी उन्हीं के दम पर होगा। क्योंकि जितनी भी कंपनियां थी उन सभी में एजेंट साथियों के माध्यम से ही देश की जनता का पैसा जमा हुआ। तो जो भी निवेशक हैं वो सभी जिम्मेदार अपने एजेंट को मानते हैं, इसलिए उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी से जूझना पड़ रहा है। इसलिए उनको समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा भुगतान कैसे होगा। दूसरा, आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा साथियों। पहले ये तो रोज़ होती है, आज मैं चर्चा करूंगा जो आपके हाथरस में कांड हुआ 2 जुलाई 2024 को। साकार विश्वहरि जो एक ट्रस्ट है, जिसके बाबा भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूरजपाल बाबा हैं, उन्होंने प्रवचन किया था और बहुत बड़ी घटना का अंजाम हुआ। 121 लोग मरे थे, काफ़ी घायल भी हुए थे। उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके पहले चाहेंगे थोड़ा सा इस वीडियो संदेश को सब तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा आप लोग, और लाइक भी कर देना। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी कर दें। साथियों, आपको बता दें, देश में इस समय जो हाथरस में साकार विश्वहरि कार्यक्रम में सूरजपाल बाबा द्वारा जो प्रवचन कार्यक्रम किया गया था, उसमें भगदड़ होने की वजह से आप सबको पता है पूरे देश में वो घटना छाई हुई है। कितने लोग मरे, 121 दिखाए गए थे, घायल भी हैं काफ़ी लोग। और उसकी चर्चा प्रतिदिन 10 चैनलों से होती है, 25 चैनलों से होती है, और तरह तरह की चर्चा होती है। मैं भी इस चर्चा में आज तमाम लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि जिन लोगों को पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा, जेल भेज दिया, और अब बाबा सूरजपाल की बारी है। इस बात को लेकर के तरह तरह के कमेंट छाए हुए हैं, तरह तरह के तमाम बयानबाजी देश में चल रहा है, और तमाम प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि अगर उनके अनुयायियों ने, जो आयोजक थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने 80,000 का परमिशन लिया था, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आ गए? 2.5 लाख बताए जाते हैं कि 2.5 लाख की संख्या थी, क्यों आ गए? साथियों, देश में तमाम ऐसे मठ हैं, तमाम ऐसे संत हैं, बहुत से ऐसे आश्रम हैं कि वहाँ कोई परमिशन नहीं होता, रोज़ाना लाखों की भीड़ रहती है। लेकिन ये सब चर्चाएं तब होती हैं जब कोई घटना हो जाती है। इसके पहले भी तमाम कार्यक्रमों में सूरजपाल बाबा के, जो भोले बाबा हैं, साकार विश्वहरि के प्रमुख, बहुत से ऐसे कार्यक्रम किया कि लाखों की तादाद में भीड़ हुई थी। लेकिन ये घटना होने की वजह से चर्चा का विषय बन गया। तो मैं इसमें अपनी बात ये कहना चाहता हूँ
कि ना इसमें तो सूरजपाल बाबा की कमी है, क्योंकि वो प्रवचन करते हैं, प्रवचन करके चले जाते हैं, और जो अनुयायी वहाँ सुनने के लिए जाते हैं ना, उनकी कोई गलती है। ये आस्था की बात है। बहुत से लोग, कोई किसी धर्माचार्य को मानता है, कोई किसी धर्माचार्य को मानता है, कोई किसी मठ को मानता है, कोई किसी मठ को, ये सब अपनी अपनी आस्था है। और 80,000 परमिशन के अलावा जो लोग गए वो सभी आस्था वाले लोग हैं। उन लोगों की आस्था उस भोले बाबा पर रही होगी, सूरजपाल बाबा पर रही होगी, तभी वो लोग वहाँ पहुँचे। अगर घटना न होती तो कोई किसी तरह की उंगली नहीं उठाता। और इन तमाम घटनाओं में जो रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं सरकार की तरफ से, उससे लगता है कि जो दोषी थे उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, पुलिस महकमे में कई लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो ये सिद्ध करता है कि परमिशन देने के बाद वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं भेजा गया, पर्याप्त व्यवस्था नहीं कराई गई। और जो अनुयायियों की बात है, मुझे लगता है कि जिसके प्रति जिसकी आस्था होती है वो सुन करके पहुंच जाता है। कोई फ़ोन करके नहीं आ जाता कि मैं भी आ रहा हूं, मेरा भी नाम अंकित कर लीजिए, 80,000 में मेरा भी नाम अंकित कर लीजिए। इस तरह से तमाम आस्था का जो सैलाब होता है वो बढ़ जाता है। और इसमें जब परमिशन है 80,000 लोगों का, तो कोई गिनता नहीं है, अनुमान लगा करके बताता है कि इतनी संख्या रही होगी। और जब परमिशन दिया था सरकार के अधिकारियों ने, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये पहली चूक है। और दूसरी चूक, जिसमें सरकार सर्च कर रही है कि कहीं किसी ने षड्यंत्र तो नहीं किया है, ये भी हो सकता है। ये तो सरकार जांच कराने के बाद ही तय कर पाएगी। इसलिए मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ, कोई भी संत महात्मा ये नहीं चाहता है कि हमारे कार्यक्रम में किसी की मृत्यु हो जाए। ये जरूर निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी की चूक है और कोई न कोई षड्यंत्र है, तभी ये घटना हुई है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो भी अनुयायी साथी हैं, उनकी आस्था पर जो यह आघात हुआ है, ऊपर वाला उसकी पूर्ति करे। यानी जो भी हमारे बीच से आस्था की वजह से इस दुनिया को छोड़ करके गए, उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षतिपूर्ति किसी न किसी रूप में उनके घर परिवार को करे, उनके बच्चों को इस बड़ी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं एक संगठन से हूँ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। सोशल काम ये भी है, जन समस्याओं को उठाना इस संगठन का काम है। इसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं दिल्ली से, उन्हीं का ये संगठन है। और उन्हीं के दिशा निर्देश में पूरे देश में इस समय तमाम चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए जंग चल रही है। और उस भुगतान रूपी जंग में आने वाली 31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर से अनवरत भुगतान न होने तक आंदोलन चलेगा। और उसमें भी जो भी क्षति होगी वो सारी की सारी सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए 2 जुलाई 2024 से ज्ञापन का कार्यक्रम संगठन के माध्यम से पूरे देश में चल रहा है और ये 16 जुलाई 2024 तक चलेगा। ये कोई कोना ना बचे, कोई अधिकारी ना बचे, कोई नेता ना बचे, किसी प्रदेश की सरकार ना बचे जिसके संज्ञान में ये मामला ना पहुंच जाए। ये कोई ना कहे कि हमें जानकारी नहीं थी। इसमें भी मुझे लगता है कि परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनता की समस्या है
और जनता की समस्या सरकार जानते हुए भी अनदेखी कर रही है। और जब जनता से कहीं कोई थोड़ी सी चूक आ जाती है तो सरकार के नुमाइंदे नियम कानून की बात करने लगते हैं, और जबकि स्वयं के बनाए हुए कानून को नज़रअंदाज करते हुए आज तक किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं किया है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है जनता के लिए। इसीलिए देश की जनता आक्रोशित है और देश में लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में निवेशक है जो तमाम लाखों ठग कंपनी सोसाइटी में फंस करके अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके हैं। उसी को वापस पाने के लिए संघर्ष होने जा रहा है, और ये संघर्ष मजबूरी में होने जा रहा है। सरकार ने 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया था। ये प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी देता है, वो भी 180 दिन में देता है। इस कानून को बनाने के बाद सरकार ने इस कानून के तहत देश के किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं किया है। इसी आक्रोश में ये देश के निवेशक 31 जुलाई 2024 में जंतर मंतर नई दिल्ली में अनवरत आंदोलन शुरू करेंगे, और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भुगतान नहीं शुरू हो जाता। और इसमें जो भी समस्याएं आएंगी वो सारी की सारी सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि दिल्ली में देखा जाता है प्रशासन की बहुत बड़ी लंबी सेना है, लाखों की तादाद में सेना है, और जब 2-4 लाख वहाँ पहुँचेंगे निवेशक हमारे, या करोड़ों में पहुँच सकते हैं, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन के नुमाइंदे सब पंग हो जाएंगे और भुगतान के लिए उनको तुरंत खड़े होकर के अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। केवल भुगतान करने का ही फैसला होगा, दूसरा कोई वहाँ मंजूर नहीं होगा इन निवेशकों को। और आने वाले समय में मुझे लगता है अगर आपने सरकार ने नहीं सुनी इनकी, तो इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो जाएगा कि सरकार में बैठे लोगों को सदगद्दी छोड़नी पड़ेगी, और तमाम केंद्र की ही सरकार नहीं, प्रदेशों की सरकारों में बैठे तमाम जो इन निवेशकों की अनदेखी कर रहे हैं, इनकी तमाम समस्याओं पर नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसका भी खामियाजा आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। और इस पीड़ा से देश के कितने लोग परेशान हैं, सरकारें जानते हुए भी इस पर कोई चर्चा नहीं करती। संसद में ढेर सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल पीड़ा है, वास्तविक पीड़ा है जनता की, जिन जनता की दम पर वहाँ सत्ता में बैठ करके टाई लगा करके अपनी लंबी लंबी भाषण देते हैं, ये निश्चित रूप से वही जनता आपको गद्दी से नीचे फेंकने का काम करेगी अगर समय रहते आप लोगों ने इनके भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, देश के करोड़ों निवेशकों से, कि आप लोग याद रखिए 31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर में सभी साथी पधारें और अपना भुगतान कराने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता और निवेशक को वहाँ पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, साथियों, जो भी साथी दिल्ली पहुँचने के लिए जो भी जिस क्षेत्र में है, जिस तरह का साधन मुहैया होता हो, अपना अपना टिकट बुक करवा लें और इस ढंग से वहाँ पहुँचने का प्रयास करें कि हमको दिल्ली के जंतर मंतर से तभी उठना है जब हमारा भुगतान शुरू हो जाएगा। इसके पहले ये आंदोलन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी समय रहते इस देश की जनता का लूटा हुआ धन ठगों द्वारा अगर आपने वापस करने की व्यवस्था नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सत्ता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये जनता सत्ता में बैठने नहीं देगी, क्योंकि वास्तविक पीड़ा है ये, अपनी गाढ़ी कमाई है। छोटे छोटे किसान मजदूरों ने कितनी मेहनत करके अपनी पूंजी को इकट्ठा किया है, उसको हड़पने का काम ठगों ने किया है और उन ठगों के साथ सरकारों ने भी ठगवाने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत।